मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के एंड के ऊपर जब नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, लोगों को बता दिया कि इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में फॉर टीम इंडिया फाइंड ऑफ द सीरीज़ वही हैं, नीतीश कुमार रेड्डी। तो डे एंड के ऊपर नीतीश कुमार रेड्डी तो हाईलाइट बने, ठीक है, तमाम तर जिसे कहते हैं रोशनी उन्हीं के ऊपर थी। लेकिन साथ में जो उसके बाद सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए वो इनकी फैमिली है, स्पेशली उनके फादर। सो करने के बाद जब अपनी फैमिली के पास जाते हैं, अपने फादर को गले मिलते हैं, रेड्डी मुतियल्लू रेड्डी उनके फादर का नाम है। अच्छा, उसके बाद अपनी मदर के गले मिलते हैं नितेश, उसके बाद अपनी बहन से मिलते हैं तेजस्वी, और बड़े इमोशनल किस्म के सीन्स थे वो। और वो समझ भी सकता है बंदा यार कि ये ऐसा नहीं है ना कि बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की पोजीशन में आप बैटिंग करने की हैं, फ्लैट डेक है, इंडिया का वो डेक समझ लो। आपने जनाब, आपकी टीम पहले बड़ी मजबूत पोजीशन में है, आप गए हैं बड़े आराम से, आपने अपनी एक सेंचुरी मारी है जनाब, हर कोई उठ के आपके लिए तालियां मार रहा है। नहीं, ये एमसीजी का टेस्ट है, ठीक। आप बैटिंग करने आए हैं तो 300 के करीब आपको रन्स चाहिए, आपने बचना है पहली इनिंग में, आपने 474 तक जाना है। आपके मेजर सारे बैटर आउट हो चुके हैं दूसरे एंड के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं। क्राउड जो है सारा ऑस्ट्रेलिया के साथ है मैक्सिमम, थोड़ा बहुत इंडियन क्राउड आपको चीयर कर रहा है। और इतने प्रेशर सिचुएशन में आप अपनी टीम को जनाब दलदल से निकालने में कामयाब ऑलमोस्ट हो गए हैं। ऑलमोस्ट मतलब इन अ वे कि अभी भी 116 रन पीछे है टीम इंडिया। तो वो समझ में आता है फिर वो सारे इमोशंस जो आपने उसके रेड्डी के पेरेंट्स के और उसकी बहन के देखे हैं ना, वो समझ में आता है। रेड्डी के फादर की स्टेटमेंट ये है कि नितेश बहुत अच्छा खेला, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, और वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। बिल्कुल, सरकारी नौकरी छोड़ दी बाप ने अपने बेटे की क्रिकेट के पीछे, फाइनेंशियल क्रंच देखा, फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, काफ़ी जिसे कहते हैं प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन ही मेड श्योर कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने और इंडिया के लिए खेले, और इवेंचुअली उनका ये ख्वाब जो है वो पूरा हुआ। प्लस नितेश के फादर ने इंडियन टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। प्लस उनकी जो सिस्टर है, उनका ये कहना है कि ये जितना भी सफ़र है, ये जितना भी जर्नी है, ये हमारे लिए इजी नहीं था। और जो लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं, वो पाकिस्तान के हैं, वो इंडिया के हैं, उनको पता है कि ये जो तेजस्वी जो बात कर रही हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। ये किसी भी मिडिल क्लास ये की, लोअर मिडिल क्लास ये की जो जर्नी है ना पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, वो इतनी आसान नहीं होती। ख्वाब देखने का मसला नहीं होता, ख्वाब तो हर कोई देख लेता है। ख्वाब पूरे करने का जो प्रॉब्लम है ना, वो जिसे कहते हैं भाई साहब बहुत रोल है। नीतीश कुमार के फादर की जो जिम्मेदारियां थी, जो सेक्रीफाइसेस थे, वो आज सेलिब्रेट हुए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की 100 सेलिब्रेट नहीं हुई, उसके बाप की कुर्बानियाँ सेलिब्रेट हुई हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, और जिस बाप ने अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो मेरी बात समझ जाएगा। लड़के और मर्द में द डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ मैन वो ये है कि बॉय जो होता है ना, उसके पास ख्वाब देखने के ये जैसे क्या कह लें, लेवरेज होती है, प्रिविलेज होती है उसको ख्वाब देखने की। जब आप मैन बनते हैं ना, फिर आप ख्वाब नहीं देखते, फिर आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, फिर आप बस उन्हीं को पूरा करने में अपनी उम्र लगा देते हैं। तो यही रेड्डी के बाप ने किया है, रेड्डी सीनियर ने। और प्लस उसकी बहन ये भी कहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। उसने कहा था मैं कुछ करूँगा बड़ा, और उसने कर दिखाया। मोस्ट प्रॉबली उसने कहा होगा कि मैं इंडिया के लिए टेस्ट सेंचुरी स्कोर करूँगा, उसने कर दी। 42 एडिलेड में दोनों इनिंग्स में, 38 एक इनिंग्स में पर्थ में, 41 के पता नहीं कितना कुछ इसी तरह पहली इनिंग में। तो वो रेडी का ना स्कोर्स निकल रहे थे, बड़े स्कोर नहीं आ रहे थे। वो सारी बात है, उसके साथ ही नहीं कोई खड़ा होता था, वो एंड पर मारते धाड़ते ही आउट हुआ है। उसको इस तरह की एक और पार्टनरशिप मिल जाती तो शायद ये सेंचुरी आपको पहले की नज़र आ जाती, पहले 2 टेस्ट मैचेस में से किसी एक टेस्ट मैच में नज़र आ जाती। इसके ओपोनेंट्स जिसे कहते हैं वो जल्दी जल्दी आउट होते रहे, तो फिर ये भी मार धाड़ में आउट हो जाता था। इसका जो स्ट्राइक रेट है इस पूरी सीरीज़ में, इसकी इनिंग्स के वो 60 70 80 इसके बीच में है। हाँ, वो जो इसने 38 किया पर्थ में, वो तेज़ खेला था ये, उसमें इसका स्ट्राइक रेट मेरा ख्याल है 140 ऑड का है उस इनिंग्स में। तो वो समझ भी आती है कि वो तेज़ खेलना था, तो इस वजह से रेडी तेज़ खेला।
बट ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक सेंचुरी यार, जितनी उसकी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि इस तरह का फाइट बैक जो है ना वो पूरी की पूरी टीम को उठाता है। अब आई रियली होप कि रेडी के फाइट बैक ने एमसीजी के अंदर ये जो बाकी इंडियन टॉप ऑर्डर है उसको कोई शर्म ज़रूर दिलाई हो। फ्लैट बैटिंग ट्रैक है, सेकंड इनिंग्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना मर्जी बड़ा टारगेट टीम इंडिया को मिल जाए, इनको फॉल आउट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मेरे सामने। इनको ये टेस्ट मैच बचा लेना चाहिए। कुछ भी नहीं है बैटिंग ट्रैक में, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ नहीं है। कुछ ऑड बाउंस है, उसका मैं कहता हूँ कि हाँ कुछ गेंदें जो हैं वो अचानक से उठ जाती हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल तो जो ट्रैक है वो बिल्कुल ठीक है। और ऑड बाउंस भी ऐसा नहीं है कि एक ओवर में आपको ऑड बाउंस देखने को मिल रहा है मल्टीपल टाइम्स, नहीं, वो कोई एक आधा बॉल किसी खास जगह पर पिच हो जाए तो वो उठ रहा है, वरना बाकी ओवरऑल ये फ्लैट बैटिंग ट्रैक बन चुका है। और टीम इंडिया के बैटर्स को इससे ज़्यादा बेहतर मौका नहीं मिल सकता कि ये विकेट इनको मिल गई है सेकंड इनिंग्स में, अपना जो बैटिंग के इनके मसाइल चल रहे हैं उसको ओवरकम कर लें, प्रैक्टिस ही कर लें बैटिंग की। ये इनको ट्रैक मिल गया है एमसीजी में सेकंड इनिंग्स में, ये बहुत इजी होगी बैटिंग एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग। फर्स्ट इनिंग में भी अब ये देख लेना, जैसे रेड्डी और सुंदर खेले हैं, ये बाकी नहीं खेल सकते। विराट नहीं खेल सकता, रोहित नहीं खेल सकता, जसवाल नहीं खेल सकता। खैर जसवाल तो ठीक ही खेल रहा था, लेकिन उसका तो रन आउट ही बंदा क्या कहे, वो वैसे आपस की बात है, ये तो आपको भी पता चल गया होगा। दूसरे एंड पे कोहली था, इस वजह से कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा। जसवाल की गलती नहीं है, विराट की गलती है भाई। विराट ने देख लिया था उसको आते हुए, और विराट, ये अगर विराट ना भी देख रहा होता ना तो टेक्निकली क्रिकेट में ये जो कॉल है ये जसवाल की बनती थी। जसवाल ने कॉल ठीक की थी, वो विराट कोहली को भाग जाना चाहिए था, वो पहुंच जाता, वो पहुंच ही नहीं सका। उसने देख कर पीछे मुंह कर लिया और फिर नो बोली। बट खैर अब छोड़ो, अब क्या उस पर होना, वो तो जो रात गई बात गई। रेडी तक ही रहते हैं। रेडी ने यार असल में पता है क्या, रेडी का ना लोगों को इस वजह से आइडिया नहीं हो पा रहा कि रेडी के पीछे कोई इतने खास नंबर्स हैं नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन रेडी का डेफिनेटली उसके अंदर स्किल है, टैलेंट है, उसके अंदर कंपोजर है, हार्ड हिटिंग भी कर लेता है, शॉट्स बड़े अच्छे मार लेता है। आईपीएल वो खेल चुका है 2 सीज़न, 2024 का वैसे उसका मेन सीज़न था, ज़्यादा मैचेस उसने 2024 में ही खेले हैं, तो वो आईपीएल खेल चुका है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी तो उसकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट या लिस्ट में नहीं है, बट एटलीस्ट उसने खेला हुआ है। तो वो एक विजय मर्चेंट ट्रॉफी इसने खेली थी, उसमें तो इसने कोई 441 रन्स बना दिए थे, प्लस कोई 25-30 विकेट, 26 विकेट्स वो ले गया था उस टूर्नामेंट में। तो वो उसकी ऐसा नहीं है कि रेडी को बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन रेडी के ना वो जिसे कहते हैं ना आईपीएल के अंदर आप कह लो या आप कह लो फर्स्ट क्लास के अंदर, लिस्ट ए के अंदर कोई बहुत ही कोई तगड़ी परफॉर्मेंसेज जो तो बंदा कहता है नहीं यार फर्स्ट क्लास में तो बहुत इसने तगड़ा किया हुआ है, कर लेगा कुछ ना कुछ, वो उस तरह का नहीं है, उस तरह की परफॉर्मेंसेज उसकी नहीं है। इसी वजह से लोगों को था कि ये इसको किधर डाल दिया, समथिंग लाइक दैट। लेकिन भाई बिल्कुल ठीक डाला है। अजीत अगरकर को क्रेडिट बनता है कि उसने समहाउ द अदर इस लड़के में कुछ देखा और सिलेक्टर्स ने इसको डाल दिया, और वो लड़का आज चेक करें किस तरीके से पे आउट करके गया है टीम इंडिया को और इंडियन टीम के सिलेक्टर्स को। वो बड़े बड़ों को शर्म दिला गया भाई। उसने जिस किस्म की फाइट बैक पुटअप की है, 127 रन की उसने वाशिंगटन सुंदर के साथ पार्टनरशिप लगाई है, और इस पार्टनरशिप की वजह से टीम इंडिया ये एमसीजी टेस्ट में अब कदरे बेहतर पोजीशन में आ गया है, दो कि अभी भी 116 रन पीछे और लास्ट विकेट खेल रही है। सिराज अगर सिर्फ कल टुक 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 कर गया और रेड्डी का थोड़ा सा बल्ला और चल गया तो ये जो 116 की लीड है ना, ये कम की जा सकती है, इसको और नीचे लाया जा सकता है। लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि सुबह का जब सूरज चढ़ेगा तो फिर देखेंगे कि टीम इंडिया क्या करती है। फिलहाल रेड्डी इनको ना काफ़ी बेहतर पोजीशन में ले आए हैं अपने, जैसे कहते हैं मास्टरफुल 100 की वजह से। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।